दर्शकजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में कलयुग की करतूत नामक कथा सुनेंगे। निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल बड़े गुणवान, सुंदर, सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त थे। विदर्भ राजकुमारी दमयंती राजा नल की चर्चा सुन सुनकर उनको अपना पति बनाना चाहती थी। दमयंती के पिता महाराज भीम ने स्वयंवर का आयोजन करके दमयंती का विवाह करने का निश्चय किया। देश देश के राजा तथा देवता आदि सभी वहां पधारे। पवित्र हृदया दमयंती ने उपस्थित समूह में से राजा नल का वरण कर लिया। जब देवराज इंद्र आदि दमयंती को आशीर्वाद देकर वापस जाने लगे, तब रास्ते में कलयुग तथा द्वापर मिल गए। उन्हें बड़ी तेजी से आता देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग, कहाँ बड़ी शीघ्रता से जा रहे हो? कलयुग ने उनसे स्वयंवर की बात कही। इंद्र ने हंसकर बताया कि विवाह तो हो चुका है, हम देवता ताकते ही रह गए। अब तो कलयुग क्रोध में आग बबूला होकर बोला, ओहो देवताओं, उसे मैं ऐसा दंड दूंगा जिससे वह राजा नल के साथ सुखपूर्वक नहीं रह पाएगी। देवताओं ने कलयुग को बहुत समझाया, पर वह शांत नहीं हुआ। राजा नल की चतुरता, धैर्य, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता, दम और श्रम आदि लोकपालों के समान थे। उन पर कलयुग का कोई वश नहीं चलता था। पर संयोगवश 12 वर्ष के बाद एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका करके बिना पैर धोए ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर क्या था, कलयुग ने पहले तो राजा नल को जुए में पराजित करवा दिया। दमयंती के साथ एक वस्त्र पहनवाकर जंगल में भिजवा दिया। फिर वहाँ भी द्वापर की सहायता से राजा नल का वस्त्र भी लेकर चला गया। राजा नल इस दुख को सह नहीं सके। जंगल में सोती हुई दमयंती की आधी साड़ी फाड़कर अपना तन ढककर अकेले भाग चले। राजा नल ने भागते समय दावा नल से करकोटक नामक एक सर्प को बचा लिया। उसने राजा नल को डस करके उनका रूप बदल दिया और उसके विष से राजा नल के शरीर में स्थित कलयुग को बहुत कष्ट होने लगा। वहाँ से चलकर राजा नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अपना नाम बाहुक बताकर रहने लगे। इधर दमयंती की जब नींद टूटी, तब वह पति वियोग में पागल होकर किसी प्रकार जाकर चेदी नरेश राजा सुबाहु के यहाँ रहने लगी। परिचय होने पर ज्ञात हुआ कि राजमाता दमयंती की मौसी थी। उन्होंने सादर दमयंती को उसके पिता के घर भिजवा दिया। माता पिता की आज्ञा से दमयंती ने बहुत से ब्राह्मणों को राजा नल की खोज करने के लिए नियुक्त किया। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद अयोध्या में उनके होने की संभावना दमयंती को प्रतीत हुई। अनेक प्रकार से परीक्षा करवा लेने के पश्चात जब दमयंती को विश्वास हो गया कि अयोध्या में रहने वाला बाहु ही उसका पति राजा नल है, तो उसने स्वयंवर का बहाना करके राजा ऋतुपर्ण को भी विशेष ढंग से आमंत्रित कर लिया। जैसा विश्वास दमयंती को था, हुआ भी ठीक वैसा ही। राजा ऋतुपर्ण के सारथी के रूप में बाहुक बने राजा नल भी वहां आए। रास्ते में राजा नल ने पासों की वशीकरण विद्या राजा ऋतुपर्ण से सीखी। उसी समय कलयुग उनसे क्षमा मांगते हुए उनके शरीर से निकल गया। रात्रि में माता की सहायता से दमयंती ने बाहुक बने राजा नल को अपने महल में बुलवाया। दमयंती को देखते ही राजा नल थोड़े बहुत वार्तालाप के बाद उनके गले लगकर रोने लगे। कलयुग का दोष बताकर उन्होंने दमयंती को संतोष दिलाया। साथ ही साथ अपने भाई पुष्कर को जुए में पराजित कर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। तदंतर वे दमयंती के साथ सानंद रहकर राज्य करने लगे। राधे राधे।